नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल CGPC विद सुमित में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPC प्रीलिम्स के बारे में, जो कि 9 फरवरी को होने वाला है। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था, डाउट आ रहा था कि सर डर लग रहा है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो मैं जो अपने 4 अटेम्प्ट्स में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसको ही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, अपनी जर्नी थोड़ी सी। 2020 में मैं पहला अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स फेल हुआ था। सेकंड 2021 अगेन प्रीलिम्स फेल। इसके बाद जो लर्निंग मुझे मिली इन दो अटेम्प्ट से, 2022 में प्रीलिम्स पास आउट, उसके बाद फिर 2023 में फिर सेकंड प्रीलिम्स पास आउट और मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा था। 2023 में मेरे जो मार्क्स थे वो 156.9 समथिंग कुछ था, और टॉपर का 164 आई थिंक था कुछ। तो लगभग 7-8 नंबर के आसपास ही डिफरेंस था। तो मैंने जो सीखा मैं वही आप लोग सामने रखने वाला हूँ। आप लोग अगर इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो होता है ना, CGPSC हो चाहे किसी भी, सीधा सी बोलूँ तो वनडे एग्ज़ाम, वनडे जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 पिलर हैं उसके एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सबसे पहला है नॉलेज एंड दूसरा है माइंडसेट। ठीक है। अगर कई लोग बोलते हैं ना कि हम इतना पढ़े उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, वो इस पे तो बहुत काम कर रहे हैं, नॉलेज पे, बट वो माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो उसी पे आज बात करेंगे। किसी भी वनडे एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो नॉलेज तो सिर्फ 40% ही काम करता है, बट माइंडसेट 60% काम करता है। अब इसी को आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइंडसेट आपको उस 2 घंटे में रखना है। जिसका 2 घंटे दिमाग चल गया वो बाजीगर है, जो नहीं तो फिर फेलियर है। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे दोनों में। तो सबसे पहले नॉलेज की बात कर लेता हूँ। नॉलेज का रोल आपकी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 40% के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। माइंडसेट, स्ट्रेटजी, उस समय का जो टेकल करने का तरीका है उसका एडवांटेज 60% है, उसका रोल। ठीक है। सबसे पहले नॉलेज में देखते हैं। तो नॉलेज में आपको क्या करना है, तो कंप्लीट करना है आपको सिलेबस एटलीस्ट। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है एटलीस्ट 1 राउंड। कम से कम आपको 1 राउंड पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि ईवीएस में, टेक्नोलॉजी में, दर्शन में, आर्ट एंड कल्चर में क्या चीज़ें हैं, बेसिक। अगर आपसे पूछेगा कि 3 मंदिर शैली, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का सबसे बेसिक क्वेश्चन, 3 मंदिर शैली कौन कौन से हैं मान लीजिए, या उनमें से कौन नहीं है, तो आपको तीनों के नाम पता अगर रहेगा, बेसर, नागर और द्रविड़, तो आप चौथा एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन अगर ये बेसिक भी पता नहीं रहेगा, आप सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं किए हो, टच नहीं किए हो, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ईजी क्वेश्चन जो कि आपसे छूट जाने वाला है। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, कम से कम सिलेबस 1 राउंड होना ही चाहिए, पहला चीज़। ज़्यादा अगर रिविजन नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बार टच करना ही है सब कुछ। ठीक है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटी है, CGS है, करेंट है, उनको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेरे से पूछा जाए कि पढ़ने के क्रम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको CGS अच्छे से रटा होना चाहिए। फिर आपको अगर कुछ करना है तो पॉलिटी करिए, उसके बाद करना है तो करेंट अफेयर। ये अगर 3 आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको बहुत चांस है कि आपका निकल जाए। इसके बाद फिर आप नीचे में जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो इंडियन ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इस टाइप से आगे बढ़ सकते हैं, उसका दिक्कत नहीं। बट पहले ये 3 होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और मल्टीपल रिवीजन, जितना ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना आपको ईजी पड़ता है। आप फैक्ट्स को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको ऑप्शन देख के भी बन जाता है। ठीक है। जैसे सूरजपुर, तो सूरजपुर में एक जलप्रपात है जिसका नाम है आपका रक्सगंडा। ठीक है। तो रक्सगंडा जलप्रपात अगर ऑप्शन आता है रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है, तो आप अगर ये आर से र से सूरजपुर ऐसे, र से रक्सगंडा ऐसे कुछ याद किए हैं, तो फिर आपको क्या होगा, ये रिलेट करते बन जाएगा। कन्फ्यूज हो गए तो आप इस टाइप से जब रिलेशन बना कर चलते हैं तो आपको याद रहता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में वही जो ये है, इसी को आपको पढ़ना है। पॉलिटिक्स, CGS और करेंट, इन 3 को अच्छे से करना है। नॉलेज में बस इतने बोलूँगा, सिलेबस 1 राउंड होना चाहिए, ये 3 आप अच्छे से कीजिए। मल्टीपल रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप देंगे तो उससे आपकी कमियां निकलती हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ देकर अपना कमियां भी निकाल सकते हैं। अब जो आता है मेन पार्ट जिसका मैं बोल रहा था 60% रोल है, वो है माइंडसेट। और इसी पे मैंने इन 2 अटेम्प्ट में आप देखेंगे, ये 2 अटेम्प्ट मैंने सिर्फ नॉलेज गेन करने पे प्रयास किया। अपना माइंडसेट, कहते हैं ना कूप मंडूक टाइप, एक जो बुद्धि होती है उस टाइप था। अब इन 2 अटेम्प्ट के बाद जब समझ आया कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, तो फिर जो बुद्धि खुलती है ना, फिर ये धमाका होता है। ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, मैं क्या सीखा, वो मैं आपको बताता हूँ। माइंडसेट का ही पूरा गेम है प्रीलिम्स, और कुछ नहीं। जो डर गया वो मर गया जो बोलते हैं ना, वही वाला है।
अगर आप प्रीलिम्स में साहस दिखाते हैं तो आप शाबाशी के हकदार हैं, आप बिल्कुल निकल जाएंगे। एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के मैं निकला तो एक लड़का एक टी शर्ट बना था, उसमें लिखा था रिस्क मोर, उसका टी शर्ट पे लिखा था रिस्क मोर। तो मुझे ऐसा लगा कि नेचर ना मुझे कह रही कि रिस्क लेना है, वो एक इनडायरेक्टली मैसेज था मेरे लिए। फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में लगभग 69, सेकेंड अटैम्प्ट में लगभग 79 के आसपास अटैम्प्ट किया था, 80 के आसपास, बट उसमें नहीं हो पाया। थर्ड अटैम्प्ट जो था उसमें 89 और फोर्थ अटैम्प्ट में तो 100 ही किया था। तो रिस्क तो आपको लेना है, और ये है रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। रिग्रेट हो उससे अच्छा रिस्क लेना है। रिस्क कैसे लगना है उसके बारे में भी बात करेंगे। माइंडसेट कैसे रखना है, तो ये जो 2 हावर गेम है यही आपका मेन है। आप कितना पढ़ें क्या पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, 2 हावर आपने कैसा काम किया वो मेन है, ठीक है। 2 हावर टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेथड फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आप देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो जैसे 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन रहता है। तो मैं कैसे करता हूँ, फर्स्ट राउंड में क्या करता हूँ, अपना जो भी क्वेश्चन एक लाइन में बन रहे हैं उसको मैं टिक करते जाता हूँ, जो नहीं बन रहे उसको सर्कल मार दूँ। ऐसे करके मान लीजिए आपके 40 से 45 क्वेश्चन, अगर थोड़ा मॉडरेट है पेपर, 40 से 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बाकी लगभग 60 से 55 क्वेश्चन मान लीजिए सर्कल में रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो गया। अब मैं जब सेकेंड राउंड स्टार्ट करता हूँ तो क्या करता हूँ, इन 40 से 45 क्वेश्चन को बबल करना है, बबलिंग करना है, क्योंकि बाद में प्रेशर आता है, एक साथ बबलिंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितना बन गया उसको बबलिंग कीजिए, प्लस सेकेंड राउंड भी आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहीं पर। बबलिंग का एक सिंपल सा मेथड है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर रहता है A B C और D, ये 4 गोले रहते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि A का C है, ठीक है, तो C को पूरा ना करके आप एक टच किए बस। 2 का क्या है, मान लीजिए 2 का B था, 3 का मान लीजिए A था, तो ऐसे करके 4 और 5 तक आप पेयर बना लीजिए, इस टाइप से आप गोला कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या कीजिए, फटाफट ये पूरा कंप्लीट लगभग 30 या 20 तक रहता है, तो 20 तक पूरा कर दिए ऐसे। उसके बाद जल्दी से अपन टॉप में गए और जहाँ पॉइंट है उसको फटाफट क्या किए, गोला किए। इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार हम लोग बबलिंग में गलत जगह पे गोला कर देते हैं। अब इसमें क्या सिर्फ डॉट है, तो डॉट को आपके पास ऑप्शन है कि डॉट को छोड़ के आप जहाँ पर सही है वहाँ पर फिर जाके बबलिंग कर सकते हैं। तो बबलिंग जो मिस्टेक होता है वो ख़त्म हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये 20 तक हो जाएगा, फिर 21 में यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 21 में फिर डॉट डॉट फिर 40 तक आएगा, फिर वापस 21 से कंटिन्यू। तो ये आपको ब्रेक भी मिल जाता है और बबलिंग भी इसमें गलत नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो कि आप ये समझे होंगे बबलिंग का मेथड। और सेकेंड राउंड भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहली बार में नहीं बना था, 2 डाउट था 3 डाउट था, उसको अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के लिए आप यही याद रखिएगा कि आपको रिस्क तो लेना ही है, रिस्क लिए बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप रिस्क कैसे लेंगे उसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन है, ठीक। 4 ऑप्शन में से अगर एक भी एलिमिनेट हो जा रहा है, मैं तो मानता हूँ कि एक भी अगर एलिमिनेट हो जा रहा है तो आप बिल्कुल A B और C इन 3 में अपन जा ही सकते हैं। मान लीजिए D को आपने एलिमिनेट कर दिया कि नहीं होने वाला, तो A B C 3 बचा है, तो आप ट्राई कीजिए कि कैसे भी करके इसको सॉल्व करें। अगर 2 एलिमिनेट हो जाए तब तो करना ही करना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर एक भी कर पा रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। रिस्क लीजिए, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। और इसके प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज़ में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में यही काम आता है कि प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप कई बार क्या होता है, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में वो हमें कहीं ना कहीं याद रहता है, इसलिए हमारे मन में आता है कि बी मार दूँ। अगर आप ऐसा 10 भी कर रहे हैं तो भी आपको 7 सही और मान लीजिए ज़्यादा नहीं तो 5 सही और 5 गलत का मिल ही जाता है, तो भी एडवांटेज है। 4 सही या 6 गलत रहे तो भी एडवांटेज रहता है। तो मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस से आप अपनी एक्यूरेसी और चेक कर सकते हैं। वही रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। पछताने से अच्छा है कि आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा प्रीलिम्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। मेंस तैयार करेंगे, अगले बार फिर से आएंगे, लेकिन वो 1 नंबर 2 नंबर जब चुकता है ना तो बहुत अखरता है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से इसको प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है, ठीक है। कीप काम, हड़बड़ाना नहीं है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं, 10 छोड़ दीजिए। आप समझिए कि 90 में आपको यही खेलना है फिर, ठीक। ऐसा होता है कि कंटिन्यू कई बार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 2021 का प्रीलिम्स मेरे को याद है, मैं खुद गड़बड़ा गया था क्योंकि उस समय उतना अनुभव था नहीं।
2021 में ऐसे क्वेश्चन आए जो खुद मतलब 40 दूनी 80 लगभग 79-80 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा होता है, इसलिए ना कई बार आप प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते पेपर को। आप रेडी रहिए, चाहे जैसा पेपर आए मुझे अच्छा करना है करके काम रखिए, जितना बन रहा है उतना बनाइए, और जहाँ रिस्क लेते बन रहा है आपसे लग रहा है कि ये होना चाहिए बिल्कुल कीजिए। और चारों एकदम ब्लैंक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चारों ब्लैंक है, तो आप उसको लीव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट आप 70 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। बट मेरा वही कहना है, अगर चारों ब्लैंक हो तो छोड़ दो, एक भी लिमिट कर पा रहे हो तो जाओ उसके लिए। ठीक, सिली मिस्टेक नहीं करना है। सिली मिस्टेक क्या क्या हो सकता है? पहला सिली मिस्टेक तो यही बबलिंग वाला रहता है, तो बबलिंग का बता दिया, एक डॉट कीजिए फिर पुलर कीजिए, ये कंप्लीट हो जाता है बबलिंग वाला। सेकेंड सिली मिस्टेक क्या होता है कि रीडिंग, आप रीड ही नहीं किए ठीक से। क्वेश्चन पूछा था हाँ, आपने नहीं में उत्तर दिया, या क्वेश्चन पूछा था ना वाला, आपने हाँ उत्तर दे दिया, तो रीडिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होता है कि कई बार हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के चलते कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सिली मिस्टेक से अवॉइड करनी है, यही टेस्ट सीरीज में सब दूर होता है। इसके बाद प्रैक्टिस वही टेस्ट सीरीज से करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं PYQ का अगर समय तो। बाकी अब 10 दिन बचा तो सिर्फ आप रिवाइज़ कीजिए, मेरे हिसाब से 10 दिन जो बचा उसमें सिर्फ रिवीजन कीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन कीजिए, काफ़ी है। अब ये सी सेट के लिए, तो सी सेट के लिए एक टिप ये है कि 4 के मल्टीपल में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे 40 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आप 41 क्वेश्चन बना लिए तो 41 मत रुकिए, फिर 42, 43, 44, मतलब 3 और क्वेश्चन, कोई सा भी 3 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये एक मैथमेटिक्स है और सिंपल सा है। आप क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, इसलिए आप अगर 41 बनाए हैं ना तो भी आप फेल ही होंगे, अगर फेल होना होगा तो। अगर 44 बना के भी अगर मान लो तीनों गलत होगा ना तो भी आप फेल होगे, लेकिन अगर तीनों में से एक भी सही हो जाएगा तो आपको पास होने की चांस बढ़ जाती है। आप ज़्यादा दिमाग मत लीजिए, बस इतना मान लीजिए कि 4 की जो मल्टीपल उसमें अटेम्प्ट करना है। अगर मान लो आप 53 अटेम्प्ट किए हो तो आप ट्राई करो कि इसमें 56 तक जाना है मेरे को। ठीक, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सी सेट के लिए वही अपना लैंग्वेज है ना, उसको आप बेसिक चीज़ें लैंग्वेज का कर सकते हैं। मैथ्स का बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। मैथ्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो मैथ्स वैसे मैं डाला था टेलीग्राम चैनल में, और बता देता हूँ। मैथ्स में आप सबसे पहले तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दीजिए। DI के आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। पाई चार्ट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा जो वेन डायग्राम है वो पढ़िए अच्छे से। टेबुलर है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो DI में आते हैं इसको अच्छे से कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा आपको पढ़ना है वो है सीटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग का समझ लीजिए, ये कई बार अच्छा क्वेश्चन आता है। और आपको ट्राई करना है डायरेक्शन, दिशा वाला जो क्वेश्चन आता है, वो भी 5-6 क्वेश्चन एक ही में रहते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप अच्छे से पढ़ लिए तो इतने में ही कट ऑफ क्लियर हो जाता है, सॉरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आ जाता है। लैंग्वेज बेसिक रहता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ें मेंस तो आप आराम से 20 से 25 बना सकते हैं। और रही बात 10 क्वेश्चन और, तो आप जनरल, तो आप मैथ्स में जो 3 टॉपिक बताया मैं, और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन जैसे परसेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर इनको आप बना ले पा रहे हैं तो आराम से निकल जाता है, तो इसका उतना दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग सब कुछ कवर किया है। बाकी फिर कुछ और छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को CGPC विद सुमित को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम देंगे अभी। ठीक है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोग को 9 फरवरी के लिए। बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं फिर से लास्ट लाइन वही बोलूँगा वनडे एग्ज़ाम के लिए कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। थैंक यू सो मच।